सावधान। इडमो अर्हन्ताळम् इडमो सेथाळम् इडमो आयरीयाळम् इडमो अझायाळम् इडमो लोये सवशाहुडम् जीवमजीवं दवं जिणवरवस हेण जेणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हरस आवे हो, सुनत हरस आवे बीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंखों के तारे हो, दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्यवंश के सूरज वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चक्रवर्ती धनुष गढ़ करके ले आए सीतावर के हो, वज्रवर्ती धनुष गढ़ करके ले आए सीतावर के। घर त्याग हुए वनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शेहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के हो, शेहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे वन वन में सीता की रटन को रटते। क्षमता धरी सीता ने हो, क्षमता धरी सीता ने
तत्व ज्ञान बल से राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेश लायो और संग लायो। और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। बोलो वीतरागी श्री रामचंद्र की। आत्महित का साधक जो भी करता है वह स्वांता सुखाय करता है, स्वलक्ष्य से करता है। जब भी हमारा परलक्ष्य होता है तो उससे हमें पीड़ा, तकलीफ और दुख ही मिलता है। जिन मार्ग शास्त्रित मार्ग है इसमें किंचित भी पराधीनता नहीं है। हर कार्य हमें अपने आनंद के लिए करना चाहिए, दूसरों के लिए नहीं। पर लक्ष्य तजो निज तत्व भजो, आत्मन निज में ही शांति मिलेगी। जग का परिणमन स्वतंत्र अरे, मेरा विकल्प तहाँ नहीं चले। संसार का परिणमन स्वतंत्र और स्वाधीन है, मेरे विकल्पों के आधार से कोई चलने वाला नहीं है। इसलिए अगर अपने मुक्ति की प्राप्ति करना है, सुखी रहना है हर क्षण, तो पराधीनता छोड़ो, पर लक्ष्य तजो निज तत्व भजो। जो भी करो वह अपने लिए करो, जो भी करो अपने आनंद के लिए करो, जो भी करो वह अपने उपयोग को अंतर्मुख करने के लिए करो। क्योंकि पर वस्तु का परिणमन उसके अधीन है। पर वस्तु कोई भी हमारे विकल्प के अनुसार परिणमन नहीं करती। विकल्प पर में अकिंचित कर हैं और अपने लिए अनर्थकारी है। इसलिए आत्महित के इच्छुक जीवों को निरंतर स्वलक्ष्यपूर्वक आत्म आराधना में तत्पर रहना चाहिए।
राम कहानी पे अपनी चर्चा चल रही है। भामंडल, सीता, चंद्रगति, विद्याधर आदि के पूर्वभाव हमने देखे। जिस कथा को सुनकर राजा चंद्रगति को वैराग्य हुआ, सर्वभूत हित मुनिराज के पास दशरथ, जनक, कनक आदि अनेक राजा बैठे हुए थे, साधर्मी बैठे हुए थे। तो सर्वभूत हित मुनिराज ने दशरथ से कहा कि हे दशरथ, मैं तुम्हारे पूर्व भवों को बताता हूँ, जिससे तुम्हें संसार शरीर भोगों से विरक्तता उत्पन्न होगी। और सर्वभूत हित मुनिराज ने राजा दशरथ के पूर्व भवों को बताना शुरू किया। सुनो जी मंगल जैन पुराण, यासो जीवन बने महा। सुनो जी मंगल जैन पुराण, यासो जीवन बने महा। और कथा प्रारंभ हुई। हस्तिनापुर नाम का एक नगर था। वहाँ उपास्ती नाम का एक गृहस्थ रहता था। उसकी दीपनी नाम की स्त्री थी। उपास्थी बहुत धर्मात्मा था। मुनिराज आदि को आहार दान आदि देता था। जिन धर्म का उपासक था, देवसात गुरु की भक्ति उसके हृदय में बसी हुई थी और अपने शुद्ध चिद्रूप की दृष्टि उसके अंदर बनी रहती थी। लेकिन उसकी स्त्री जो थी दीपनी, वह मिथ्या दृष्टि थी, मिथ्या मार्ग की सेविका थी, महापापनी थी, निरंतर दुष्कृत्यों में ही लगी रहती थी। उपास्थी जो था वह धर्म ध्यान पूर्वक उसने अपने जीवन को बिताया और समता भाव पूर्वक उसने अपनी देह छोड़ी। और चूँकि अभी वह सम्यक दृष्टि नहीं था, वह जिन धर्म का भक्त तो था, लेकिन सम्यक दर्शन अभी उसको प्राप्त नहीं हुआ था। चंद्रपुर नगर में भद्र पिता और धारिणी माता का धारण नाम का पुत्र होगा। जीव को पूर्व के संस्कार भव भवांतर में जाते रहते हैं, इसलिए निरंतर संस्कारों के पोषण में हमें प्रयत्न करना चाहिए। तत्व ज्ञान के गहरे संस्कार डालना चाहिए। अनादिकाल से प्राप्त पर्याय की तन्मयता तो हमारे अंदर बहुत रही, लेकिन इन पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, उसकी दृष्टि नहीं हुई और जिनकी दृष्टि उस पर है उनकी संगति नहीं हुई। तो अब मनुष्य पर्याय मिली है तो यह कार्य हमें तत्वज्ञान के संस्कारों का संवहन कर लेना चाहिए। निरंतर वेद विज्ञान पूर्वक जीवन जीना चाहिए। हृदय में देव शास्त्र गुरु की भक्ति हमारे हृदय में बसी रहे और वह धारण मुनिराज आदि को आहार दान के प्रभाव से धातकी खंड के अंतर्गत उत्तर कुरु में जो भोग भूमि है उसमें भोग भूमि का मनुष्य हुआ और वहाँ पर अति संतोषपूर्वक वहाँ पे रहा। भोगों के बीच में तो था, लेकिन भोगों में सुख बुद्धि नहीं थी। पुण्य का जो उदय होता है बाहर में अनुकूलताएं देता है, लेकिन उसमें मूर्छित होना या ना होना हमारे हाथ में है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनमें आसक्त हो जाते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो उसमें आसक्त नहीं होके अपनी आराधना में तत्पर रहते हैं। और
वहाँ पे भोग भूमि में तो गया, लेकिन वहाँ पे भोगों में मग्न नहीं हुआ, और वहाँ से मरकर वह स्वर्ग में देव हुआ। कल अपन ने चर्चा की थी कि भोग भूमि से जीव नियम से स्वर्ग देव गति में जाता है, मिथ्या दृष्टि हो तो भवनत्रक में जाता है, और सम्यक दृष्टि हो तो वैमानिक देवों में जाता है। और वहाँ पे वहाँ से देव हुआ, और वहाँ से आकर पुष्कलावती नगरी में नंदी घोष राजा की वसुधा नाम की रानी का नंदी वर्धन पुत्र हुआ। कौन? उपास्थि नाम का जो गृहस्थ की कथा शुरू की थी, वो किस किस प्रकार से कहाँ कहाँ होता हुआ आ रहा है। चूँकि धर्मात्मा था, देवसाद गुरु की भक्ति रखता था, तो प्रकृति भी उसको ऐसे स्थान पे भेज रही थी कि जहाँ पे उसकी धर्म की साधना हो सके, सच्चे देवसाद गुरु का सानिध्य मिल सके। तो ऐसे स्थान पे उसका जन्म हो रहा था। तो यहाँ पे नंदी वर्धन हुआ। नंदी घोष जो नंदी वर्धन के पिता थे, तो यशोधर मुनिराज से उन्होंने दीक्षा ले ली। नंदी वर्धन के पिता थे नंदी घोष। तो नंदी घोष ने यशोधर मुनिराज के द्वारा जो उनके हित में जो वचन प्राप्त हुए, उससे विरक्त होके उनने दीक्षा अंगीकार की, और स्वर्ग में देव बने। कौन? नंदी घोष दीक्षा लेके स्वर्ग में देव बन गए। यहाँ पे क्या हुआ, जो नंदी वर्धन उनका पुत्र था, उसने मुनिराज तो नहीं बना, लेकिन श्रावकों के व्रत अंगीकार कर लिए। किनके अंगीकार कर लिए व्रत? श्रावकों के व्रतों को अंगीकार किया, और 5वें स्वर्ग में देव हुआ। कहाँ गया वो? 5वें स्वर्ग में देव। देखो यही चल रहा है, मनुष्य से भोग भूमि गया, भोग भूमि से देव हुआ, मनुष्य हुआ, देव हुआ। आराधना में लगेंगे तो 2 ही भाव रह जाएंगे, मनुष्य देव, मनुष्य देव, मनुष्य देव, मनुष्य। हर भाव में वह अपनी आराधना को पुष्ट कर रहा था, आराधना बढ़ाता हुआ जा रहा था, और विशुद्धि बढ़ाते बढ़ाते आगे बढ़ता जा रहा था। वहाँ पे 5वें स्वर्ग में देव हुआ। अनेक देवांगनाओं के साथ तो था, लेकिन हाँ, नंदी घोष का पुत्र नंदी वर्धन तो जो था, उसने श्रावक के व्रत पाले। नंदी घोष तो मुनि बन गए थे, और वो मुनिराज बन के वो स्वर्ग में गए। फिर अब यहाँ पे नंदी वर्धन की कथा आगे बढ़ रही है। नंदी घोष को तो अलग कर दिया, वो आगे बताएंगे, अभी नहीं। उधर ना देखो, इधर देखो आप, तो उधर उसको रोक दो। नंदी घोष का पुत्र नंदी वर्धन, ठीक है ना। अब नंदी वर्धन, नंदी घोष मुनि दीक्षा ले ली, यशोधर मुनिराज से दीक्षित होके हुए, और वो स्वर्ग में देव हो गए। अब उनके पुत्र की चर्चा यहाँ आगे बढ़ी है ना। अब यहाँ पे नंदी वर्धन की चर्चा हुई, तो नंदी वर्धन ने भी मुनिराज से अणुव्रत ले लिए, है ना। अणुव्रत लेने के बाद वह कहाँ पहुँच गए? 5वें स्वर्ग में देव। कौन? नंदी वर्धन, ठीक है ना। अब नंदी वर्धन के आगे के भाव देखते हैं। वहाँ से आकर शशिपुर नगर में रत्नमाली राजा विदुलसा रानी के पुत्र सूर्यंजय हुआ। सूर्यंजय कहाँ पे? 5वें स्वर्ग से आया, शशिपुर नगर में रत्नमाली राजा और विदुलसा रानी के सूर्यंजय नाम का पुत्र हुआ। एक बार क्या हुआ, जो राजा रत्नमाली थे, सूर्यंजय के पिता, वह युद्ध के लिए गए, और वह वज्रलोचन से युद्ध कर रहे थे। घनघोर युद्ध चल रहा था, और दोनों तरफ से सेनाएं लड़ रही थी। अचानक एक देव आया,
और उस देव ने उन्हें पूर्व भाव का स्मरण दिलाया। किसको? रत्नमाली को, सूर्यंजय का पिता जो युद्ध के लिए गया था। तो रत्नमाली को पूर्व भाव का स्मरण दिलवाया कि देखो तुम कहाँ से आए हो, किस किस प्रकार से संसार में तुम भटक रहे हो, और अब फिर युद्ध में लग के अपनी दुर्गति में जाने की तैयारी कर रहे हो। तुम विचार करो कि तुम्हारा किस प्रकार से संसार में भटकन हुई है। और उस देव ने उस रत्नमाली से कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व भव की कथा सुनाता। क्या करता हूँ? पूर्व भव की कथा सुनाता हूँ। यहाँ पे छंद पृष्ठ क्रमांक है 123 और छंद क्रमांक है 11। देखिए, दस में से देख लेते हैं। वंदे जिनबरम, बोल बोल वंदे जिनबरम, वंदे जिनबरम, बोल बोल वंदे जिनबलम। रत्नमाली है बलि धरापति, बुद्धुल सा प्रिय सुखरूप, च्युत होकर वह देव स्वर्ग से हुआ इन्हीं के सुत अनुरूप। कहलाया वह पुत्र सूर्यंजय, रहे सदन में नित साराम। सिंह पुरस्त्र वज्रलोचन से गया जनक करने संग्राम। लड़ने लगे परस्पर दोनों, होकर के मन में अति क्रोध। हुआ वहाँ शस्त्रों के द्वारा दीर्घ काल तक भीषण युद्ध। देख युद्ध में तन्मय उनको अमर एक आया तत्काल। शांत चित्त हो रत्नमाली, तू कहे पूर्व भव का सब हाल। हे गांधारी पुरी भरत में, राजा भूति पुरोहित मान। अमिष त्याग सा तट अपने अपने को माना अतिधन। तुड़वा दिया नियम उस द्विज ने, समझा कर नृप को विपरीत। मरे शत्रुओं द्वारा दोनों सुखप्रद होती सदा नीत। हुआ द्विरित मर अधम पुरोहित, हुआ गेत करते वह योद्ध। हुआ शांत कुछ अपने मन में, सुन कर नमोकार सुविशोध। हुआ पुण्य बस दुरज राजसुत, तज कर सभी राजसी हो। साधु समीप प्राप्त हो करके, धारण किया जैन शुभ योग। गया स्वर्ग में शांत भाव से, तज करके निज क्षणिक शरीर। वही पुरोहित जीव देव में, अपना चरित सुनो तुम वीर। छोड़ दूति भव मृग में पहुँचे, मरे वहाँ दावान लबीज। पूर्व पुण्यता शेष इसी से, हुए कलिंज नाम नजनीर। पहुँचे नरक दूसरे में तुम, करके यहाँ बहुत से पाप। नरक भूमि में समझाया था, हो न तुम्हें जिससे संताप। निकल वहाँ से हुआ आज तू रत्नमाली के चर बलवान। करता क्यों न विचार हृदय में, कृत्य करे क्यों नरक निदान। सुनकर अपने पूर्व भवों को, के चर सुत से हुआ विरत। किया धर्म रख करके उसमें दृढ़ चेत। सर्वभूत हित बोले राजन, तज करके 10वां सुरलोक हुए। शरद देती प्रजा तुम्हें नित दो, हे उपासिका जीव भूप तू। तद्भव पिता साधु व्रत धार, हुआ आज में सर्वभूत हित। छोड़ सकल संसार असार, दया देह तज ग्रेवक में। भोग वहाँ के शोक अपार, भूत जीव जो रत्नमाली था। हुआ जनक गुण का आधार, पूर्व पुरोहित
सुबंध नहीं यहाँ निज और पराया, हे कराल अतिशय भव सिंधु, हो कर कर्म विवश यह चेत, पाता रहता कष्ट अनेक, तीत राग पथ के प्रभाव से, वंदे जिनबरम, बोल बोल वंदे जिनबरम, वंदे जिनबरम, बोल बोल वंदे जिनबरम। अब क्या होगा कि वह जब युद्ध करने के लिए युद्ध कर रहा था और युद्ध करते हुए रत्नमाली से वह देव आके बोला कि हे रत्नमाली, संसार में तुम बहुत भटक चुके हो और अब संसार को और नहीं बढ़ाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व भाव बताता हूँ। और उसने उसके पूर्व भाव बताना शुरू किया। गांधारी नाम का एक नगर था, वहाँ पे भूत नाम का राजा राज्य करता था। उपमन्यु नाम का उनका एक पुरोहित था। राजा और पुरोहित दोनों मांस भक्षी थे, सप्त व्यसन में पारंगत थे और पापी थे, दुराचारों में लीन थे। एक बार क्या होता है कि केवल गर्भ नाम के मुनिराज वहाँ नगर में पधारते हैं और केवल गर्भ नाम के मुनिराज का उपदेश भूत और उपमन्यु को प्राप्त होता है। और केवल गर्भ मुनिराज कहते हैं कि हे राजन, इन मांस भक्षण आदि के कारण तुम दुर्गति के पात्र होगे। अनादिकाल से संसार में भ्रमण कर रहे हो और ऐसे पाप करके दुर्गतियों में जाओगे, वहाँ पे तो तुम में ऐसी बुद्धि क्षमता भी शायद ना मिले, सैनीपना भी ना मिले जहाँ पे कि तुम अपनी हित की बात समझ सको। या नरक में जाओ तो वहाँ पे साक्षात जिनेंद्र परमात्मा ही नहीं मिलेंगे, देव साध गुरु नहीं मिलेंगे, वहाँ तो मार काट में ही लगे रहोगे, तो वहाँ पे कैसे जिंदेश ना सुन पाओगे। इस कारण से राजा जो भूत था उसको अंदर में पापों से भय लगा और राजा भूत ने वहाँ पे मांस आदि भक्षण का त्याग कर दिया। राजा ने भी मांस भक्षण का त्याग किया, साथ में जो उपमन्यु पुरोहित था उसने भी मांस भक्षण का त्याग कर दिया। लेकिन उपमन्यु जो पुरोहित था अभी भी उसके अंदर मांस भक्षण के प्रति अभी लालसा थी कि जिसकी लत लग जाती ना, वो लत उससे छूटती नहीं है। ऐसे ही जिसकी लत लग जाती है वो छुड़ाए नहीं छूटती है। जैसे किसी को चाय पीने की आदत पड़ जाए तो उसको अच्छी से अच्छी चीज़ खिलाई जाए, अच्छी से अच्छी चीज़ पिलाई जाए, लेकिन उसको चाय की चाह बनी रहती है। एक बार क्या हुआ, सम्य शिखर की यात्रा पे एक सज्जन जा रहे थे, तो जो डोली वाले होते हैं ना, तो डोली वाले नीचे उनका तय हुआ भाड़ा कि कितने पैसा लोगे, हमने कि इतने रुपए लेंगे और साथ में सत्तू खिलाना पड़ेगा। सत्तू खाते ना, वो ताकतवर होता चना, सत्तू खिलाते। ठीक है खिला देंगे। ऊपर पहुँचे तो वहाँ सत्तू ना मिले। अब डोली वाला तो अड़ के रह गया कि मैं सत्तू जब तक नहीं मिलेगा तब तक डोली आगे नहीं बढ़ेगी। सेठ जी जो थे वो बहुत सारी मिठाइयाँ लिए हुए थे और बहुत सारे कलाकंद वगैरह लिए थे। उन्होंने कि भैया जी कलाकंद खा ले, कहले नहीं हम तो सत्तू ही खाएंगे, कलाकंद अपने पास रखो, हम नहीं जानते पता नहीं क्या कहलाता ये कलाकंद। नहीं बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं हम तो सत्तू खाएंगे। अब लेकिन सत्तू मिले ना तो सेठ जी भी क्या करें, बड़ी परेशानी, डोली आगे ना बढ़े। तो सेठ जी ने क्या किया, उसका मुंह खोला और एक कलाकंद उसके मुंह में डाल दिया। पर कलाकंद जैसे ही खाया होगा क्या किया होगा उसने, सत्तू को भूल गया। जब तक सच्चा जनमार्ग ना मिले, सच्चे देवशाद गुरु ना मिले, तब तक ही गुरु कुदेव को धर्म अच्छा लगता है। जब तक अमृत ना मिले तब तक ही जहर अच्छा लगता है। जब तक आत्मा का स्वाद ना आए तब तक ही विषयों के विष अच्छे लगते हैं। और जहाँ अंदर का रस आता है, जिन शासन की भक्ति आती है,
जहाँ भक्ष्य वस्तुओं में जो अहिंसक रीति से अपन शुद्ध रीति से तैयार करते हैं उनका स्वाद आता है, तो अशुद्ध वस्तुएं कौन ग्रहण करेगा। बच्चों को भी अपन घर में अच्छी शुद्ध चीज़ें बना के खिलाओगे तो बाज़ार की चीज़ें क्यों खाएंगे। एक और मुझे घटना याद आती है। शांति पथ प्रदर्शन एक ग्रंथ है, शांति पथ प्रदर्शन। नए लोगों को अवश्य एक बार उसको पढ़ना चाहिए। त्यागी साहब जब शुरू में आए थे शायद, वो बताते हैं कि हमने यहाँ शांति पथ प्रदर्शन लिया था। आप लोगों को याद नहीं, शुरू 34 साल पहले की बात है मेरे ख्याल में, शांति पथ प्रदर्शन लिया था। बहुत अच्छा वैज्ञानिक रीति से जिनेन्द्र प्रसाद जी वर्णी ने, बहुत उपकार है उनका, जैनेन्द्र सिद्धांत कोश आदि की रचना करके उनने बहुत बड़ा उपकार किया है। एक प्रकार से डिक्शनरी है जैन शासन की। जो भी आपने को सिद्धांतिक शब्द कोश है उसमें जो भी चाहिए है उससे अपन खोज सकते हैं। तो वहाँ पे एक बहुत अच्छे दृष्टांत, बहुत अच्छे दृष्टांत हैं उसमें। एक दृष्टांत वहाँ पे आया, उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जो वेश्यागामी हो गया था, वेश्यागामी था, तो कोई बिगड़ जाए लड़का तो माता पिता सोचते हैं कि एक सुशील कन्या से, अच्छी कन्या से उसका विवाह कर दें तो वो पटरी पे आ जाएगी गाड़ी। सही बात भी है कि जब अपने घर में ही अच्छी योग्य स्त्री आ जाए तो कौन बाहर भटके, लेकिन जिसको भटकना है कौन लौटाए। तो उनने शादी कर दी। बहुत अच्छी कन्या थी, धर्मात्मा थी, सुशील थी, सुंदर थी, सब कुछ था उसमें। लेकिन वो वेश्या के पास गया। वेश्या ने कहा, देखो मैंने एक स्वप्न देखा है स्वामी कि तुम अगर अपनी स्त्री को देखोगे तो तुम अंधे हो जाओगे। किसको देखोगे? अपनी स्त्री को देखोगे तो अंधे हो जाओगे। बेचारा भयभीत हो गया। तो वो जब भी घर पे जाता था तो आंखों में पट्टी बांध लेता था, अपनी स्त्री के सामने जाता था। स्त्री को समझ में ना आए कि आखिर क्या रहस्य उसने पता किया यहाँ वहाँ से कि क्या बात है, क्यों स्वामी जी आंखों पे पट्टी बांधते। तो पता पड़ा कि वेश्या ने इस प्रकार से भ्रमित किया है। तो वो भी चतुर थी। उसने कहा, स्वामी कोई बात नहीं, हम भी नहीं चाहते कि आप अंधे हो जाएं, बस हम इतना कहना चाहते हैं कि आप एक बार एक आंख खोल के देख लो। क्या? एक आंख खोल के देख लो, और फूट भी गई तो एक ही फूटेगी। एक आंख से तो उतने, दो आंखों से 2 मील थोड़ी ना देखता है, 2 आंखों से भी एक ही मील देखता है, और एक आंख से भी एक ही मील देखता है, और 2 आंखों से एक के 2 थोड़ी ना देखते हैं। एक है तो एक ही तो दिखेगा। स्वामी जी आप चिंता नहीं करो, एक आंख कम से कम आपकी सलामत रहेगी, आप एक बार देख लो। वैसे भी उसकी बातों से, वचनों से, उसके कार्य से, सेवा से वो प्रसन्न था। उसने ऐसी आंख थोड़ी सी हटाई पट्टी और देखा, अरे इतनी सुंदर मेरी स्त्री, मैं कहाँ भटक रहा था। फिर दूसरी पट्टी आंख की खोली होगी कि नहीं? हटाई गई होगी वो तो। मैं जी कह रहा हूँ कि जहाँ पे भूति को मुनिराज ने उपदेश दिया कि मांस भक्षण में क्या है, दूसरे जीवों का प्राणघात होता है, दूसरों को पीड़ा होती है, और ऐसी पीड़ा दे के तुम तो सुखी नहीं रह सकते। ऐसे वचनों को सुना तो उसने मांस भक्षण का दोनों ने त्याग कर दिया। पुरोहित ने तो जबरदस्ती किया था, लेकिन कुयुक्ति बनाकर पुरोहित ने फिर से राजा को मांस भक्षण कराना प्रारंभ कर दिया। देखो मिथ्यात्व का जो होता है, मिथ्यात्व का अगर अभाव भी हो जाए, उपशम क्षय उपशम आदि भी हो जाए, और जीव अगर सावधान नहीं रहे तो फिर से वो दर्शन मोह का उदय आता है और मिथ्या दृष्टि हो जाता है। सम्यक दर्शन अगर छायिक नहीं है, क्षयोपशम आदि सम्यक दर्शन है, उपशम सम्यक तो अंतर्मूर्त में छूट ही जाता है। क्षयोपशम होगा या मिथ्यात्व आदि गुण स्थानों में चला जाएगा। क्षयोपशम सम्यक में सावधानी बहुत रखना पड़ती है। जीव असंख्यात बार चौथा गुण स्थान प्राप्त कर लेता है, असंख्यात बार 5वां गुण स्थान प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब यह है कि सम्यक्त प्राप्त करने में तो पुरुषार्थ चाहिए ही चाहिए है, लेकिन सम्यक्त होने पर और ज़्यादा सावधानी चाहिए। अमीर बनने के लिए तो पुरुषार्थ चाहिए, लेकिन अमीरी बनाए रखने के लिए भी विषय चोर बहु फिरत है।
उसको साधना को बनाए रखना, उसके लिए बहुत सावधानी सजगता की जरूरत होती है। मन सावधान रहना, मन सावधान रहना, पर्याय बदले क्षण क्षण, पर तू नहीं बदलना। पर्याय निरंतर प्रवाह दे रहा है, लेकिन वस्तु तो ज्यों की त्यों बनी रहती है। उत्पाद व्यय होते हुए भी ध्रुव ही रहा, रे जीव तू अपना स्वरूप। और किसी प्रकार से उसने, जो पुरोहित उपमन्यु था, उसने युक्ति आदि कुतर्क देके फिर से मांस भक्षण करवाया। और दोनों वहां से उपमन्यु के वचन चातुर्य से उसने व्रत भंग कर दिया, और जो उपमन्यु पुरोहित था वह वहां से मरकर हाथी हो गया। क्या हो गया? अब उपमन्यु पुरोहित की कथा आगे बढ़ा आई है, उसको देखें, फिर राजा की कथा लगाएगी। तो उपमन्यु पुरोहित वहाँ से मरा और हाथी बन गया। हाथी जहाँ जंगल में था, तो युद्ध में वो हाथी लड़ रहा था और युद्ध में वो हाथी घायल हो गया, उपमन्यु पुरोहित का जीव। तो वो हाथी घायल हो गया, तो वहाँ पे मुनिराज आदि कोई थे, तो उसको णमोकार मंत्र सुनाया। णमोकार मंत्र का अपना एक प्रभाव है। यह पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है और सब मंगलों में ऐसो पंच णमो यारो सब पाप पणाशुणो मंगलाड़म च सव्य सिम पड़म भवई। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। एहे वो जहां हो, एहे वो जहाज जिसने लाखों को तारा। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, नमो हरिहंताणम नमो सेधाणम नमो हरियाणम नमो वज्रयाणम नमो लोए सब शाहुणम। इस प्रकार से पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करते हुए, पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए, समता भाव को धारण करते हुए, उस पुरोहित का जीव जो हाथी बना था, उसने समता पूर्वक अपनी देह को छोड़ दिया। उस पंच नमस्कार मंत्र के प्रभाव से, परिणामों की विशुद्धि के प्रभाव से, गांधारी नगरी में भूति जो राजा था, उस भूति राजा के पुत्र का पुत्र हुआ। ये कौन? जो उपमन्यु पुरोहित का जीव था, भूति राजा के पुत्र का पुत्र अरिसूदन हुआ। क्या नाम था उसका? अरिसूदन। और अरिसूदन को मुनिराज का उपदेश मिला। मुनिराज ने उपदेश दिया, है अरिसूदन, क्या होगा? अभी आप नहीं जोड़ो कोई लिंक, अभी तो आप चलने दो, कथा के बाद में हम पूरी बता देंगे भाव कि कौन क्या बना, कौन क्या बना, वो सब बताएंगे। अभी बीच में नहीं, पूरी कथा होने दो, अभी कुछ नहीं बताएंगे हम। लास्ट में पूरे भाव में कौन कौन कहाँ कहाँ किस किस भाव में हो के आया, वो पूरा डिटेल दे देंगे। अभी डिस्टर्ब होगी कथा, इसलिए आप तो सुनते जाओ बस, फिर हम आपको जोड़ देंगे पूरी कथा से, ठीक है? बीच बीच में बताएंगे ना तो फिर डिस्टर्बेंस हो। और क्या, कुछ चीज़ें ऐसी रहना चाहिए कि जो अभी पता नहीं होना चाहिए, तभी तो मज़ा आता है कथा में। अभी से सब खोल देंगे, सस्पेंस कुछ रहना चाहिए बीच में, इसलिए थोड़ा सा सब्र करिए, धैर्य रखो। इसको बंद कर दो पहले, तो इसको बंद करो, इधर देखो बस, सीधा नहीं चलने दो, अभी टेढ़ा चलने दो, कुछ नहीं होगा। वो रत्नमाली का जीव रत्नमाली का है, अभी उसकी कथा आगे आएगी, अभी तो इसकी पुरोहित की चर्चा चल रही। एक साथ दो कथाएं थोड़ी ना सुनाएंगे, अभी पुरोहित के भाव चल रहे हैं, पुरोहित के भाव पूरे सुन लो, फिर राजा के भाव बताएंगे, फिर वो बताएंगे आगे, है ना? थोड़ा सा सब्र करें, धैर्य है, धैर्य ही अवलंबन और धर्म सहायक।
इतनी जल्दी क्या है? उसके बाद क्या हुआ? वह अरिसूदन हुआ और मुनिराज के उपदेश को प्राप्त करके वह वहाँ से उसने मुनि दीक्षा ली। किसने? इसको बंद करो पहले तो, इसकी अब ज़रूरत नहीं है, कर दो बंद। ठीक है, आप सुनो ध्यान से, यहाँ पे मज़ा आएगा कथा में। उसको देखोगे तो सब दोनों नहीं सुन पाओगे, यहाँ सुन लो। जो अरिसूदन हुआ था ना, कौन? उपमन्यु पुरोहित का जीव, वह मुनिराज के उपदेश मिले, मुनिराज से उसने दीक्षा ली और दीक्षा लेके 11वें स्वर्ग में देव हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको उपमन्यु के भाव बता देता हूँ एक बार। वो पुरोहित क्या क्या बना? उपमन्यु से, पुरोहित से वहाँ पे वह हाथी बना। हाथी के भाव में पंच नमस्कार मंत्र का उसने स्मरण किया और वहाँ से आके अरिसूदन हुआ और अरिसूदन के भाव में मुनिराज का उपदेश सुनकर दीक्षा ली, मुनि दीक्षा ली और 11वें स्वर्ग में देव हो गया। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते यहाँ पे अब राजा भूति की कथा शुरू करते हैं। राजा भूति का क्या हुआ? दो जन थे ना, दो पार्ट थे, एक राजा भूति और दूसरा उनका पुरोहित। क्या नाम था उसका? उपमन्यु। ठीक है ना जी। क्या है इसमें शॉर्ट में लिखे हैं नाम और कथा भी शॉर्ट में है। मैं इसलिए विस्तार से जो मूल ग्रंथ है उससे ले रहा हूँ, इसलिए आप थोड़ा सा सब्र करो। कई नाम आपको इसमें नहीं मिलेंगे जो आप कथा बार बार खोज रहे हैं ना मोबाइल चालू करके, उसमें नहीं मिलेंगे, तो वो मुझे डिटेल में आपको बता रहा हूँ। इसलिए उसकी उपयोगिता इतनी है कि एक शॉर्ट में अब आप सोचो कि पद्म पुराण इतने मोटे 2 पार्ट में है मेरे ख्याल में, एक पार्ट में मोटा है 500-700 पेज का है वो। अब इतनी सी कितने 900 पेज का है। अब इतने पेज में आपको दे रहे हैं वो, तो शॉर्ट में देंगे, बहुत सारी बीच की चीज़ें छूट भी जाएंगी। मैं चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा विषय वस्तु उसकी बता पाऊँ, तो वहाँ से देख के मैं उसको डिटेल में ले आके शॉर्ट में आपको समझा देता है ना। आगे मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलूँगा इन विषयों में कहाँ क्या क्या हुआ। अब जो राजा भूति का जो जीव था, वह राजा भूति का जीव मर के हिरण हुआ। क्या हुआ? हिरण हुआ। हिरण एक बार जंगल में आग लग गई, दावानल जिसे कहते हैं। एक होती है बड़वानल और एक होती है दावानल। जो बड़वानल होती है वह कहाँ लगती है? समुद्र में। बड़वानल के कारण ही समुद्र अपनी सीमा को उल्लंघन नहीं कर पाता है। अगर वह बड़वानल अगर समुद्र में नहीं लगे तो समुद्र अपनी सीमा का उल्लंघन कर दे तो सब डूब जाए, क्योंकि इस पृथ्वी पे मैक्सिमम स्थान तो पानी से घिरा हुआ है। ये तो अपने छोटे छोटे टापू के जैसे हैं जैसा, अगर समुद्र अपनी उल्लंघन कर दे तो सब डूब जाए। तो वो बड़वानल जो होती है वो समुद्र में निरंतर आग लगी रहती है, उसके कारण से समुद्र का जल अपनी सीमा को छोड़ता नहीं है ना। जैसे व्रत नियम संयम के कारण हम अपनी मर्यादाओं को छोड़ते नहीं हैं। कहते हैं ज्ञानी जन, जो व्रत नियम है वह हमारे लिए बंधन नहीं अपितु सुरक्षा कवच है। सुरक्षा कवच हमारी रक्षा करता है, ऐसे ही नियम संयम हमारी सुरक्षा करते हैं। इसलिए बिना नियम संयम का जीवन तो वास्तव में कोई सार्थकता का नहीं है। हमारे जीवन में नियम संयम का पालन अवश्य ही होना चाहिए, है ना। अब राजा भूति का जो जीव था तो वहाँ पे वह हिरण हुआ। हिरण हुआ तो वहाँ एक बार जंगल में भीषण आग लग गई, जिसे दावानल कहते हैं। चारों तरफ जंगल धू धू करके जल रहा था और वहाँ पे वो हिरण भी उस दावानल में जल के मर गया। और वहाँ पे कुछ परिणामों में निर्मलता रही, शांतता रही। उससे मरकर वह क्लंज नाम का एक नीच पुरुष हुआ। क्या नाम था? क्लंज नाम का एक नीच पुरुष हुआ। अधम पुरुष था, यद्यपि मनुष्य पर्याय तो मिल गई लेकिन संस्कार नहीं गए। देखो अपन भी देखते हैं, हमारे घर परिवार में भी कई संतानें होती हैं लेकिन उनके संस्कार भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसा मानो कोई संतान नरक से आई है, कोई पर संतान स्वर्ग से आई है, कोई संतान त्रियंच से आई है और कोई मनुष्य से आई है, तो क्या विविधता नहीं होगी? हम क्या करते हैं कि उन दोनों की तुलना करते हैं, चारों की जैसा है जैसा। विविधता रहेगी, विविधता रहना इसलिए भी जरूरी है
कि वो अलग अलग गतियों से आए हैं और अलग अलग गतियों में जाने वाले हैं। ज्यों तरुवर पर रेन बसेरा पंछी आ करते, कोस कोई दो कोस उड़े फिर थक थक के हारे, जाए अकेला हंस संग में कोई न। अलग अलग दिशाओं से पक्षी आते हैं एक वृक्ष पे, और उस वृक्ष पे प्रातः काल होने पर अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो पक्षी जिस दिशा से आए उसी दिशा में जाए। कोई नरक से आता है और फिर वो मनुष्य हो जाता है, त्रियंश हो जाता है, अलग अलग गतियों में, या उसी में भी जा सकता है। जैसी जो विधि है करणानियोक्स, उसको जान लेना चाहिए, है ना। तो वह हिरण हुआ, परिणामों की कुछ निर्मलता हुई, कुछ मलिनता भी थी, तो मनुष्य पर्याय तो मिल गई, लेकिन परिणामों में अभी संक्लेशता चल रही थी। तो क्लिंज नाम का महाअधम नीच पुरुष हुआ और महापापों में वह लगा रहा। उन पापों के करने से वह क्लिंज नाम का पुरुष दूसरे नरक का नारकी बन गया। आप सोचो कैसा परिवर्तन इस संसार में चलता रहता। पता, हमें मनुष्य पर्याय मिल गई तो जरूरी नहीं है कि हम फिर मनुष्य पर्याय पालें। शायद पंच परावर्तन रूप संसार में सादिक 2000 सागर का जो काल मिलता है त्रस पर्याय का, उसका अंतिम भाव चल रहा, और यहाँ से जाके हम निगोद हेडक्वार्टर में पहुँचने वाले हों। और निगोद का अधिकतम काल 2.5 पुद्गल परावर्तन काल है, जो अनंत काल जैसा है। फिर काल अनंत रे, दुख का घन छाएगा। निगोद पर्याय में जाके देखो, हम प्रयास करते हैं कि सैद्धांतिक विषय भी आपको बताएं। आप लोगों को लगता होगा कथा है, ये तो कथा है, लेकिन अकेली कथा नहीं है, इसमें सिद्धांत भी आते हैं, चारों अनुयोग आते हैं, बहुत सारे विषयों का रहस्य उद्घाटन करते हैं। देखो, रात का समय होता है, लोग प्रमाद में जाते हैं। हम अगर अकेले सैद्धांतिक विषय दें तो कैसे लोग जागृत रहेंगे? कथा में भी लोग सो जाते हैं, तो उनकी गलती नहीं है, थक जाते हैं, स्वास्थ्य आदि की प्रतिकूलता होती है। कम से कम आते हैं, यहाँ सो जाते हैं तो भी अच्छा है। घर पे सोएंगे तो यहाँ तो कुछ बातें कान में जाने के अवसर भी हैं। घर पे तो वो टीवी की आवाज़ें जाएंगी, फिल्मी गीत जाएंगे, यहाँ वहाँ की फालतू की लड़ाई झगड़ा जाएगी। उसकी अपेक्षा यहाँ पे भी सोने की अनुमोदना नहीं कर रहा है, क्योंकि दर्शनावरण कर्म बनता है ना। सोने की अनुमोदना नहीं कर, फिर भी शरीर शिथिल हो जाता है, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, तो कई बार ऐसा हो जाता है। पूर्व का कर्म बंधा है जो निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, इत्यान गृद्धि आदि निद्राएं हैं। सोते सोते में भी मार डालेगा किसी को, कपड़े धो आएगा, और भी काम करे आएगा। कुछ लोग ऐसे सोते हैं कि लार टपक रही है और पूरे एकदम, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पलंग में घूमते रहते हैं, ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, कोई हाथ पांव फटकारते हैं ऐसे हाथ भरे से। बहुत प्रकार के जीव निद्राओं दर्शनावरण कर्म के उदय में ऐसी ऐसी स्थिति बनती है। किसी की हंसी उड़ाने वाली बात नहीं है, हमारे भी उदय की कब ऐसी स्थिति बने और हमारे अंदर भी ऐसी ऐसी हो जाए। सावधान रहो कि वे कर्म उससे बंधे नहीं। निद्रा आ रही है तो भी जागृत रहने का प्रयास करो, तो धीरे धीरे वह कर्म क्षीण पड़ेगा, तो फिर ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। इसलिए सावधान रहने का प्रयत्न अपन को निरंतर करना चाहिए। तो वो कुसंस्कार थे ना वो क्लिंज में, तो वो कुसंस्कार से वो वहाँ पे बहुत पाप करता रहा, और पाप करके वो दूसरे नरक का नारकी बन गया। अब क्या हुआ, क्लिंज वो दूसरे नरक का जो नारकी बना, तो ये जो जीव था ना, कौन, जो पुरोहित उपमन्यु का जो जीव था। देखो, इस उपमन्यु के जीव ने अपने कुसंस्कारों को धीरे धीरे छोड़ा। आप सोचो, हाथी के भाव में नमोकार मंत्र सुना, नमोकार मंत्र के प्रभाव से कहाँ पे पहुँच गया वो, देव बन गया। देव बन के फिर वहाँ से आके क्या हुआ, वो भूति राजा के पुत्र का पुत्र अरिशूदन हुआ, और अरिशूदन के भाव में दीक्षा लेके 11वें स्वर्ग में देव हुआ। तो इसने देखो क्या हुआ, यू टर्न कर लिया। यू टर्न का मतलब क्या हुआ, इसने अब अपने दुर्गतियों के अभाव की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। तो ये 11वें स्वर्ग में। अब ऐसा होता है ना कि जैसे हमारा मित्र हो,
और हम अच्छी जगह पे रहें, हमारा मित्र गंदी जगह पे रहे तो देखा भी नहीं जाता। तो उसने पूर्व भाव में अपने विचार किया कि हमारा जो वो राजा था ना वो कहाँ गया। तो उसको अवधि ज्ञान में देखा कि वो तो नरक में डला है, दूसरे नरक में। सो उसको बेचारे को लगी कि यार अपना राजा भी बाहर निकले आया नरक से। तो दूसरे नरक में जाके उसने संबोधन किया। कौन ने? उस देव ने। अरिसूदन जो देव बना था ना 11वें स्वर्ग में देव, है ना, वो कौन? पुरोहित का जीव। पुरोहित का नाम क्या था? उपमन्यु। और राजा का नाम क्या था? भूति। तो भूति का जो जीव था, भूति का जीव क्या हुआ था? भूति से हिरण बना था, हिरण से क्लिंज बना, क्लिंज के भाव में उसने पाप किए, उससे मर के वो दूसरे नरक में नारकी बन गया। और यह जीव ने जाके वहाँ पे 11वें स्वर्ग से का जो देव था, इसने जाके वहाँ संबोधन किया कि अरे क्या कर रहे हो, इस पाप के प्रभाव से कैसे कैसे तुमने दुख देखे हैं। और वहाँ पे संबोधन किया। और उससे क्या हुआ कि इसके परिणामों की विशुद्धि हुई। किसके? दूसरे नरक के नरक में जो डला हुआ था भूति का जीव, उसके परिणामों में विशुद्धि हुई। और उस परिणामों की विशुद्धि से तू क्या बना? क्या बना तू? रत्नमाली विद्याधर हुआ। रत्नमाली विद्याधर कहाँ का था राजा जी? हाँ, यहाँ पे था ये शशिपुर नगर में रत्नमाली राजा था, विद्युल्सा उसकी रानी थी और सूर्यंजय उसका पुत्र था। और वज्रलोचन और इनके बीच में युद्ध चल रहा था। तो युद्ध में जाके उसको, अब देखना वो दूसरे नरक से निकल के कहाँ आया? रत्नमाली विद्याधर बन गया। तो रत्नमाली जब युद्ध लड़ रहा था वज्रलोचन से, तो यहाँ आके उस देव ने संबोधन किया। क्या संबोधन किया कि देखो तुम अपने पूर्व हो कि तुम दूसरे नरक में डले हुए थे, और दूसरे नरक में मैंने जाके तुम्हें संबोधन किया। तुमने किन किन कुगतियों में भ्रमण किया, तुम हिरण हुए, फिर ये हुए क्लिंज नाम के नीच पुरुष हुए, और वहाँ से नरक निकल के दूसरे नरक के नारकी हुए। जैसे तैसे निकल के भूल के अपना घर जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। बन के थल चर तू सबलों से खाया गया, बन के नव चर तू जालों फसाया गया। नरक पशुओं के गम देख कर सितम तुझको रोना पड़ा। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर तुझको जाना। संबोधन किया और रत्नमाली को समझ में आ गया कि अब संसार में भटकने योग नहीं। संसार लगने लगा अब असार, निज ज्ञायक की शुद्धि आई। हो यतियों के मार्ग की महिमा अपार, द्वादश अनपेक्षा मन भाई। इस प्रकार से वहाँ बैराग हुआ रत्नमाली को। और तिलक सुंदर नाम के मुनिराज वहाँ पे विराजमान थे, और तिलक सुंदर नाम के मुनिराज से उनने दीक्षा ले ली। किसने? रत्नमाली ने दीक्षा ले ली। और उनका जो पुत्र था, वो पुत्र क्या नाम था उसका? सूरंजय। और सूरंजय ने भी दीक्षा ले ली। और सूर्यंजय ने दीक्षा लेके तप किया और 10वें स्वर्ग में देव हो गया। अब देखना, रत्नमाली की कहानी वहीं खड़ी हो गई। अब उनके पुत्र की कहानी शुरू हुई। जो पुत्र किसका जीव है? नहीं, शुरू कहानी कहाँ से हुई थी? गृहस्थ जो उपासती था ना,
उपास्ति का जीव की कहानी अब शुरू हो गई यहाँ पर। जो बीच में 2 पार्ट बीच में आ गए थे, दो बीच में आ गए थे ना, 2 की कहानी बीच में फिनिश कर दी। अब लास्ट में इनकी बताएंगे कि अब आगे क्या होंगे। अब जो तीसरा पार्ट आ गया है ना, ध्यान से दिमाग में रखते जाना, मैं पूरे फिर भाव बता दूंगा एक साथ, है ना। लास्ट में क्लियर पूरी फिल्म क्या होता है, फिल्म में पहले उलझाई जाती है और फिल्म में मज़ा तो भी आता है कि जब कहानी थोड़ी उलझे, सस्पेंस बना रहे थोड़ा सा कि क्या होगा क्या हुआ, वो कहाँ चले गए, उनका क्या हुआ। अब बीच में एक के बाद एक बीच में कहानी आ रही हैं। 2-3 दिन से मैं प्रयास कर रहा कि इस कहानी को, लेकिन वो इतनी लंबी चौड़ी कहानी है कि वो एक बार में हो ही नहीं पा रही थी, इसलिए मैं आज शुरू से कहानी शुरू कर दी सीधी, तो वो आगे बढ़ पाई थोड़ी थोड़ी। आज मैं इस पार्ट को पूरा कर दूंगा, है ना। चलिए अब क्या होगा, वो सूर्यंजय जो था उपास्ति का जीव, सूर्यंजय जो सबसे पहले अपन लेके आए थे, उसके भाव अच्छे अच्छे हुए थे, है ना। सूर्यंजय उपास्ति था, फिर धारण मुनि भक्त बना, फिर भोग भूमि में गया, फिर स्वर्ग में देव हुआ, फिर नंदीवर्धन में श्रावक के व्रत पाले, फिर 5 में स्वर्ग में गया, फिर ये सूर्यंजय हुआ। ये उसके भाव हैं, अभी बाद में नहीं, अभी नहीं, मैं फिर क्लियर करूँगा, अभी सुनते जाओ। अब आगे क्या होगा, वो सूर्यंजय फिर वहाँ से मर के 10वें स्वर्ग में देव हुआ, और फिर वहाँ से आके दशरथ हुआ। अब मैं फिर से एक बार पूरे भाव बता दे रहा, है ना। अब क्लियर पोजीशन बिल्कुल क्लियर कर दे रहा। सबसे पहला भाव था दशरथ का क्या, उपास्ति धर्मात्मा, उसके बाद धारण, उसके बाद भोग भूमि, उसके बाद स्वर्ग में देव, उसके बाद नंदीवर्धन, उसके बाद 5वें स्वर्ग में देव, उसके बाद सूर्यंजय, उसके बाद 10वें स्वर्ग में देव, और फिर आके दशरथ। एक कहानी दशरथ की जो वहाँ पे मुनिराज सर्वभूति हित मुनिराज ने दशरथ को सुनाना शुरू करी थी, वो दशरथ का जीव इस प्रकार से आया। इसके भाव बहुत अच्छे रहे, और ये जीव संस्कारी ही रहा। जितने भाव दिखाए हैं सब भाव बहुत अच्छे रहे, अच्छे धर्म ध्यान पूर्वक वो जीत रहा। देव साध गुरु की भक्ति रही, मुनिराजों की भक्ति रही, तो मनुष्य, भोग भूमि, स्वर्ग, मनुष्य, इस प्रकार से वह आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब नंदीवर्धन का जो भाव था, अपन ने यहाँ देखा था, पुष्कलावती नगरी में राजा नंदी घोष राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम था वसुधा, और उनका नंदीवर्धन पुत्र हुआ था। कौन, दशरथ का जीव जो नंदीवर्धन के भाव में था ना, उसके जो पिता थे, क्या नाम था, नंदी घोष। तो नंदीवर्धन के भाव में तेरे पिता जो नंदी घोष थे, वही में सर्वभूत हित नाम का मुनि हुआ। अब देखो, जो मुनिराज कथा सुना रहे थे वो भी उसमें जुड़ गए। अब सोचो किस प्रकार से जीव एक साथ आते जाते हैं, जन्म लेते हैं। अब वो सर्वभूत हित मुनिराज भी कथा इसलिए सुना रहे हैं कि हम तो विरक्त हो गए हैं, तुम भी विरक्त हो जाओ। और वह सर्वभूत हित नंदी घोष का जो जीव था वो सर्वभूत हित हुआ। रत्नमाली जिसे देव ने संबोधा था, वह जनक हुआ। रत्नमाली वो युद्ध कर रहा था ना, वो 11वें स्वर्ग में कौन, वो राजा, क्या नाम था उस राजा का, भूत, और उसका पुरोहित कौन था, उपमन्यु। उपमन्यु ने जाके उसके जीव को नरक में संबोधन किया था, और वहाँ से आके क्या बना था वो, रत्नमाली। और रत्नमाली का जीव कहाँ आया, अब जनक हो गया। अब मेल देखो कैसे कैसे जीव भाव एक साथ धारण करते हैं। अपन ने पहले जो कहानियाँ देखी थी वो सीता की, भामंडल की, और उनके धर्मपिता और धर्म माता आदि के उसमें आ गए थे। अब यहाँ पे दशरथ कौन बने, जनक कौन बने, सर्वभूत हित मुनिराज कौन बने, इनके पार्ट भी, चूँकि आगे अब कहानी सीधी सीधी चलने वाली है, तो पहले ये तो पता पड़ जाए कि इनका जन्म कहाँ कहाँ कैसे कैसे भ्रमण किया है, कैसे कैसे घूमे हैं। जनक हुआ, ठीक है ना। और उपमन्यु का जो जीव था, उपमन्यु पुरोहित का जीव, जिसने जनक के जीव को संबोधन किया था रत्नमाली की पर्याय में, वह हुआ राजा कनक।
जनक का भाई कनक हुआ। पिक्चर क्लियर? अब तो क्या होता है कि बीच में हम भी नहीं समझा पाएंगे और आप भी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि वो पार्ट फंसे थे पूरे, एक दूसरे से उलझे थे। क्योंकि एक की कहानी बंद होती थी तो दूसरे की शुरू हो जाती थी, दूसरे की बंद होती तो तीसरी की। अब वो बीच बीच में एक एक पार्ट आते गए ना, अब यहाँ जाके पिक्चर क्लियर हो गई है ना। फिर मुनिराज ने कहा, देखो दशरथ, यहाँ कोई भी अपना नहीं है, यहाँ पे कोई भी शाश्वत नहीं है। जीवन मरण धूप और छाँव की तरह यहाँ पे लगे रहते हैं। इसलिए वही जीव सुखी हुए हैं जो इस पंच परावर्तन रूप संसार से निकल के अपने हित के मार्ग में लगे हैं। और अब तुम्हें शीघ्र ही अपना हित कर लेना चाहिए और जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर लेना। अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, यह अपूर्व अवसर मेरा कब आएगा, कब होगा बाह्य अंतर निर्ग्रंथ में, कब विचरूंगा महंत पुरुष के पंथ में, नग्न दिगंबर मुनि मुद्रा को ध्याऊंगा, अपूर्व अवसर ऐसा। इस प्रकार से इन जीवों ने किस किस प्रकार से भ्रमण किया है उसकी कथा यहाँ पे पूरी हुई। और यहीं अपन सब कथाएं पूरी करते हैं और जिनवाणी स्तुति करते हैं। आप लोगों को देर हो जाती है, इसलिए दिन भर के थके हारे हैं, विश्राम का समय हो जाता है, 9 बज जाते हैं, हमें भी नींद आने लगती है। चलिए, ये कथा जो राम कथा है अकेले आप लोग नहीं सुन रहे हैं, ये बहुत सारे लोग सुनते हैं, बहुत सारे ग्रुपों पे जा रही है। और सब लोग वहाँ से जब रिस्पांस देते हैं कि हमें तो राम कथा में बड़ा मज़ा आता है, यहाँ पे जितने लोग सुनते हैं उससे बहुत ज़्यादा लोग बाहर भी सुन रहे हैं। और यूट्यूब पे भी ये सब सेटिंग चल रही है, यूट्यूब पे भी ये पूरी कहानी शुरू से लास्ट तक जाने की तैयारी है। तो आप लोगों की प्रशंसा करते हैं कि आपके साथ जो सुर में सुर मिलाते हैं वो लोग भी बहुत आनंद से मिलाते हैं, और उन्हीं के माध्यम से ये कथा इतनी आनंदपूर्वक चल रही है। तो आप सभी के सहयोग से यह राम कथा मैं चाहता हूँ कि एक बार पूरी हो जाए। मुझे नहीं अभी तक मिली, मैंने बहुत सर्च किया कि किसी ने आद्योपांत इस पद्म पुराण के आधार पे किसी की चली हो प्रवचन आदि श्रृंखला, इसलिए एक बार भाव है कि यहाँ पे इतना कहीं रुकना हो नहीं पाता है। यहाँ पे रुके हैं तो कम से कम इस पद्म पुराण का वाचन हम एक बार पूरा कर लें, जिसमें कि वास्तविक जो रामायण है, राम सीता आदि के चरित्र हैं, उनसे हम परिचित हों और हम अपना हित कर सकें, ऐसी मंगल भावना। सहजानंदीश